डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा राजस्थान की राजनीति में एक ऐसा नाम है जिन्होंने सत्ता और विपक्ष दोनों ही पक्षों में अपनी विशेष पहचान बनाई। एक साधारण किसान परिवार से राजनीति में आए किरोड़ीलाल मीणा का जन्म 3 नवंबर 1951 को दौसा जिले में हुआ था। उन्होंने न केवल अपने समाज बल्कि पूरे राजस्थान के वंचित और पिछड़े वर्गों की आवाज को बुलंद करने का बीड़ा उठाया। अगर उनके राजनीति के सफर की बात करें तो 1985 में महुआ विधानसभा सीट से विधायक बनने के साथ में उनका करियर शुरू हुआ और इसके बाद उन्होंने लगातार अपने क्षेत्र के मुद्दों को विधानसभा और संसद तक पहुंचाया। डॉक्टर मीणा की राजनीति हमेशा क्षेत्रीय समीकरणों और सामाजिक न्याय पर केंद्रित रही है। वे पहली बार 1985 में विधायक बने और उसके बाद 1998 में बामनवास तथा 2003 में सवाई माधोपुर से चुनाव जीत करके अपनी प्रभावशाली उपस्थिति बनाए रखी। वसुंधरा राजे के मुख्यमंत्री बनने पर उन्हें कैबिनेट मंत्री का पद भी मिला और 2003 से 2008 तक वे मंत्री रहे। इस दौरान उन्होंने कई जनहित योजनाओं में महत्वपूर्ण योगदान दिया। हालांकि इस कार्यकाल में उन्होंने वसुंधरा राजे के साथ उनके मतभेद सामने आने लगे और उनके संबंधों में खटास आ गई। नतीजतन उन्होंने 2008 में भाजपा का दामन छोड़कर निर्दलीय चुनाव लड़ते हुए टोडा भीम से वो फिर से विधायक बनी। किरोड़ीलाल मीणा के राजनीतिक विचार हमेशा से स्पष्ट और दृढ़ रहे हैं। चाहे आरक्षण का मुद्दा हो या आदिवासी अधिकारों की मांग, उन्होंने अपने विचारों पर अड़िग रहे हैं और साथ में लाइन से हटकर भी अपनी बात रखी है। 2009 में दौसा से लोकसभा सांसद चुने जाने के बाद में उन्होंने आदिवासी अधिकारों और अपने क्षेत्र के विकास कार्यों को प्रमुखता से उठाया और अपने क्षेत्र के विकास कार्यों के साथ साथ में इन मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर भी पहुंचाया। 2013 के विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने पीए संगमा की पार्टी के साथ गठबंधन किया और 150 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे, जिनमें से 4 सीटों पर जीत हासिल हुई। उनके इस कदम ने उनकी राजनीतिक नेतृत्व क्षमता को एक नई दिशा दी। हालांकि 10 साल बाद 2018 में भाजपा में उनकी वापसी हुई, जिससे मीणा समुदाय के समर्थन को भाजपा में पुनः स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण निर्णय माना गया। किरोड़ीलाल मीणा की सबसे बड़ी ताकत उनके बेबाक विचार और निर्दयता है, जो उन्हें आम जनता में स्पष्टवादी नेता के रूप में स्थापित करते हैं। चाहे सत्ता में हो या विपक्ष में, उन्होंने हमेशा से अपने सिद्धांतों पर अड़िग रहते हुए जनहित के मुद्दों को प्रमुखता दी है। पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने राजस्थान में गुर्जर और मीणा समाज के मुद्दों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया और इन समुदायों के लिए आरक्षण और अन्य अधिकारों की मांग को लेकर के जोर शोर से मुद्दा उठाया। वर्तमान में 2024 में भी वे भाजपा सरकार में कृषि मंत्री हैं, लेकिन यहाँ भी पिछले कुछ समय से इस्तीफे की राजनीति चली है, जो शायद अब भाई को टिकट मिलने के बाद में शांत होती हुई दिखाई दी है। इस बार भी बाबा पूरे जोर शोर के साथ में अपने भाई को जितवाने के लिए मैदान में डटे हुए हैं। इस बार शायद वे लोकसभा वाली गलती नहीं करेंगे। खैर, उनकी जीवन यात्रा यह दिखाती है कि कैसे एक नेता अपने क्षेत्रीय और जातिगत समीकरणों का कुशलता पूर्वक इस्तेमाल करते हुए अपने समुदाय और क्षेत्र की प्रगति के लिए प्रभावी ढंग से काम कर सकता है। आज भी राजस्थान की राजनीति में किरोड़ीलाल का एक महत्वपूर्ण स्थान है और उनकी मौजूदगी आगामी चुनावों में भी नए समीकरणों को जन्म देने की क्षमता रखती है। आपको क्या लगता है, किरोड़ीलाल मीणा का आगामी भविष्य कैसा रहने वाला है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।